Hello guys, welcome to Parav channel. So today we are going to start a new chapter, that is chapter 7, the necklace. So let's get started with the video. यहाँ पर बेसिकली एक लड़की की बात की गई है जिसका नाम मेटिल्डा है और वो किसी गरीब परिवार में उसका जन्म हो जाता है और उसकी मिडिल क्लास पीपल से शादी हो जाती है और उससे एक नेकलेस घूम जाता है। ठीक है, ये बाद में आपको पता चल जाएगा। उस लड़की का नाम होता है मेटिल्डा। अभी इतने की हम समरी बताकर आपको पूरा चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं। She was one of those pretty young lady born as if through an arrow of destiny into a family of clerks. कहते शी को ने यहाँ पे मटिल्डा की बात की गई है। कहते कि मटिल्डा बहुत ज्यादा सुंदर थी, बट वो मटिल्डा जो काफी सुंदर थी, वो काफी जवान भी थी, बट कहते कि गॉड ने शायद कोई गलती कर दी थी या उसकी किस्मत बोल दो ऐसी थी कि वो एक फैमिली ऑफ क्लर्क, यानी फैमिली ऑफ क्लर्क्स होते हैं जो कि मिडिल क्लास पीपल होते हैं, बट कहते थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका बर्थ हुआ था। She had no glory, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man, either rich or distinguished. कहते कि उसके पास, उसके पिताजी के पास, उसकी फैमिली के पास ना ही तो कोई दहेज देने के लिए कुछ था, ना ही तो उसकी उसकी इच्छा पूरी करने वाली ना कोई था, ना ही उसे ऐसा लगता था कि ना ही उसको प्यार करता है। उसको प्यार कैसे मिलता अगर उसको लग्जरीज चीजें मिलती, लग्जरीज घर मिलता, पैसा मिलता, वो ऐश करती। ठीक है, वो कहते कि उसको ये भी लगता था कि मेरी शादी भी किसी मिडिल क्लास पीपल से ही होगी जो कि क्लर्क जैसा ही होगा। और कहते कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। पेटी होता है स्मॉल। कहते कि उसको एक छोटे से मिडिल क्लास ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ी जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था। शी वाज सिंपल बट वाज अनहैप्पी। कहते कि जो मटिल्डा थी वो काफी सीधी थी, सिंपल थी, बट कहते कि वो अनहैप्पी थी यानी नाखुश थी। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries। कहते कि incessantly होता है कंटिन्यूस। कहते कि उसको लगता था कि मेरे साथ ही जो कुछ होना है मेरे साथ ही होना है, सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होना है। फीलिंग herself born for all delicacies, delicacies होता है फाइननेस, नाजुक and luxuries and richness। She suffered from the poverty of apartment, the shabby wall and the worn chairs। अभी अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट होता है फ्लैट, शैबी होता है डर्टी, वोर्न का मतलब होता है टोर्न यानी फटी कटी। कहते कि उसको काफी उसका अपार्ट जो था उसका जो पति था, कहते कि वो इतना ज्यादा अमीर नहीं था, वो मिडिल क्लास था वो भी। और कहते कि उसका अपार्टमेंट काफी ज्यादा, जहां पर वो रहती थी मटिल्डा, कहते कि वो काफी ज्यादा गंदा था, इतना अच्छा नहीं था जैसा कि उनका घर था। कहते कि उनका जो अपार्टमेंट था उसकी जो वॉल्स थी वो काफी ज्यादा गंदी थी, यानी कि उसका पेंट ऐसे उतरा था। कहते कि जो चेयर्स थी उनका रंग भी उतरा था, जो कि उनकी सोफे कवर था सब कुछ फटा कटा था, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं था। वो ऐश की जिंदगी नहीं जी रही थी जैसे कि वो चाहती थी कि हमें लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, सब कुछ लग्जरी चाहिए, बट कहते कि ऐसे उसकी विशेष जो है पूरी नहीं हो रही थी। ऑल दिस थिंग टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। कहते कि ये सभी चीजों को देख देख के, बार बार ऐसे फटी कटी चेयर्स देख के, शैबी वॉल्स को देख के, कहते कि वो ऐसे घर से तंग आ गई थी, ऐसी शादी से तंग आ गई थी। और कहते कि एंगर होता है गुस्सा, उसका टेम्पर बढ़ जाता था, टेम्पर उसका जो गुस्से का लेवल है वो काफी ज्यादा हाइपर चला जाता था, पीक पे चला जाता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered her tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." कहते कि जैसे कि वो अपनी डाइनिंग टेबल में बैठती थी अपने, जहाँ पर वो शादी करके गई थी। कहते कि जैसे ही उसके ऑपोजिट में उसका पति बैठा था, यानी उसका कौन बैठा, उसका घर वाला बैठा था। ठीक है, हस्बैंड बैठा था। कहते कि वो जब जो टुरीन होता है सर्विंग बाउल, कहते कि जैसे सर्विंग बाउल को ऐसे हमने कवर करके रखा होता है ताकि उसमें कोई गंदी चीज ना पड़ जाए, ऐसे कहते कि जब जब भी उसका पति उसको खोलता यानी टुरीन को खोलता यानी सर्विंग बाउल को, जैसे जिसमें कोई सब्जी होती या कुछ खाने की डिश होती, कहते कि जैसे ही वो खोलता उससे बहुत अच्छी स्मेल आती, सुंदर स्मेल आती। डिलाइटेड होता है ग्लैड, डिलाइटेड होता है खुश हो जाना, यदि बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आती थी खाने की। और कहते कि उसका पति जो काफी ज्यादा खुश हो जाता था और वो कहता था कि वाह तुमने पोट पाई होता है कितनी अच्छी डिश बनाई है। पोट पाई का मतलब होता है डिश। वो उसको उसका पति यानी उसका हस्बैंड मटिल्डा को कहता था कि वाह तुमने कितनी अच्छी डिश बनाई है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट। कहते कि मुझे इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स। कहते बट जो मटिल्डा थी वो ग्रेसफुल, एलिजेंट होता है ग्रेसफुल, वो चाहती थी कि मुझे अच्छे अच्छे
डिनर करने के लिए मुझे शाइनिंग सिल्वर बाउल में डिनर करने के लिए मिले, अच्छे अच्छे जो स्पून्स है वो भी मुझे अच्छे मिले, डाइनिंग टेबल अच्छा हो, उस पे कवर अच्छा हो, सब कुछ चेयर्स उसकी अच्छी हो, खाने की वैरायटी अच्छी हो, आइसक्रीम हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी वो चाहती थी कि मटिल्डा मुझे लग्जरी घर में चले। जैसे कि कोई हाई फाई पीपल खाते हैं, जैसे कि शादियों में कई बार ऐसी डिशेस कितनी कितनी बनी होती हैं, वैसे मटिल्डा चाहती थी कि मेरे घर भी ऐसा ही हो। वो चाहती थी कि शाइनिंग सिल्वर बोल में उसको खाने को मिले, यानी चांदी के बर्तन में उसको खाने के लिए खाना मिले, ऐसे सब कुछ वो ऐसा लग्जरी चाहती थी जो कि अमीर लोगों के पास होता है। बट उसकी शादी किस घर में हुई थी? मिडिल क्लास पीपल के घर में हुई थी, यानी क्लब के घर में हुई थी। She thought of exquisite food served in marvelous dishes। कहते हैं कि वो चाहती थी कि अमेजिंग अमेजिंग, मार्वलेस होता है अमेजिंग डिशेस में उसका खाना आए और अलग अलग वैरायटी की डिश उसको खाने को मिले। She had neither frock nor jewels, nothing। कहती है उसके पास ना ही तो पहनने के लिए अच्छे वाले कपड़े थे जो कि वो चाहती थी, और ना ही उसके पास गहने थे जो कि वो चाहती थी। एंड शी लव्ड ओनली दोस थिंग्स। कहते हैं कि उसको यही अच्छा लगता था कि उसको अच्छा खाना मिले, अच्छा घर मिले, लग्जरी कार मिले, उसको लग्जरी घर मिले, सब कुछ अच्छा मिले, उसको फ्रॉक्स पहनने के लिए मिले, यानी सूट पहनने को मिले, उसको अच्छे अच्छे नेकलेस मिले, क्राउन मिले, रिंग्स मिले, इयररिंग्स मिले, सब कुछ। उनको एंकलेट्स होते हैं जो हम पैरों में डालते हैं। कहते थे सब कुछ वो चाहते थे कि मुझे लग्जरी चाहिए, यानी मैं वो ऐश करना चाहती थी, अमीर घर में शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day from despair and disappointment। कहते थे उसके पास जो मटिल्डा थी उसकी काफी ज्यादा रिच फ्रेंड थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी, उसकी स्कूलमेट थी, यानी स्कूल से उसके साथ पढ़ते आ रही थी, कॉन्वेंट स्कूल में वो दोनों पढ़ती थी। who did not who she did not like to visit। वो कहते कि मटिल्डा उसके घर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा रिच थी। उसके पति उसने बहुत सारी फ्रॉक्स दी थी, उसको बहुत सारे ज्वेल्स दिए थे, यानी उसको नेकलेस दिए थे, क्राउन दिए थे, रिंग्स दी थी, इयररिंग्स दी थी, एंकलेट्स दी थी। उसके पति ने उसको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी थी, लग्जरी कार थी, लग्जरी घर था उसकी फ्रेंड का। बट कहते कि जब मटिल्डा उसके घर में जाती, जैसे कि हम आप ही किसी फ्रेंड के घर में जाओ तो वो आपको बताता है यार मैंने ये लिया, सब कुछ बताता है। बट आपके पास अगर ना हो तो आपको थोड़ा सा होता है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसे कहते कि मटिल्डा को भी होता था कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। वो रातों भर रोती रहती थी कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट जबकि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं और हमारा जो प्रिटीनेस है, क्यूटनेस है, दोनों की सेम है, बट फिर भी उसको इतनी ज्यादा रिच फैमिली मिल गई है, बट मुझे इतनी ज्यादा रिच फैमिली नहीं मिली है, मैं मिडिल क्लास घर में शादी करके आई हूँ। कहती है वो डिसअपॉइंट होती थी। डिस्पेयर होता है डिस्ट्रेस, यानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। डिसअपॉइंटमेंट होता है अपसेट हो जाना, यानी सैड होकर बैठ जाना। One evening her husband returned elated होता है हैप्पी, bearing in his hand a large envelope। Here he said, here is something for you। कहते कि उसका पति एक दिन शाम को आया जो कि काफी ज्यादा खुश था। कहते कि उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था, यानी कार्ड था जिसमें कोई लेटर होता है। कहते कि फिर उसका पति उसको खुशी खुशी आता है और उसको कहता है कि ये देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। अब देखते हैं। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। कहते कि वो उसने जो मटिल्डा थी उसने जल्दी जल्दी ड्रू होता है निकाला। कहते कि इसने जल्दी जल्दी वो कार्ड निकाला, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और कहते कि जो कार्ड है आपकी बुक में पेज नंबर 40 पे वहां पे लिखा हुआ है, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम गियोर ट्रेपोनिया आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल कंपनी, Madam Loisel and Mrs. Loisel company Monday evening January 18 at the minister residence। कहते हैं कि जो उसकी हेड होती है, किसकी? मटिल्डा के पति की जो हेड होती है, यानी मिस्टर की हेड होती है, यानी मिस्टर लॉइजल की हेड जो होती है, यानी कि मटिल्डा के पति की जो हेड होती है, उसने मटिल्डा और उसके पति को एक इनविटेशन कार्ड दिया होता है कि आपको हमारे घर में डिनर के लिए आना है। ठीक है, ये उनको कार्ड होता है, तो यही देखकर उसका जो पति है वो काफी ज्यादा खुश होता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, कहते डिलाइटेड होता है हैप्पी, कहते कि खुश होने की बजाय एज अ हस्बैंड हैज होप। कहते उसके पति ने जैसा सोचा था कि मटिल्डा ये कार्ड देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, बट कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शी थ्रू द इनविटेशन spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I wanted that?"
कहते हैं कि उसकी जो मटिल्डा थी, जैसे उसके पति ने सोचा था कि मटिल्डा ये देखो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, उसको काफी ज्यादा खुशी मिलेगी जैसा वो चाहती थी कि मैंने वैसा करके दिखाया है, बट कहते कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मटिल्डा तो बिल्कुल उल्टे साइड में जा रही थी। मटिल्डा ने वो कार्ड जो था वो थ्रो कर दिया, फेंक दिया, वो मरमर करने लगी, जैसे हम कहते हैं ना ऐसे से करते हैं। सॉरी गाइस, मेरी एक्टिंग काफी बुरी है। तो ऐसे से करते हैं तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि वो मर्मरिंग ऐसे विस्परिंग करने लगी। मर्मरिंग का मतलब होता है विस्परिंग, और स्पाइटफुली का मतलब होता है हेटेड। कहते हैं कि उसने काफी ज्यादा गुस्से से डाइनिंग टेबल की तरफ या टेबल की तरफ उसने वो कार्ड फेंक दिया। ठीक है, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। कहते हैं कि मटिल्डा तो उसको अपने पति को कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि मुझे ये कुछ चाहिए, बट माय डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। अब मटिल्डा का पति इसको मटिल्डा को कहता है कि मुझे तो लगा था तुम ये कार्ड देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट। कहते कि वो कहता है कि तुम तो कभी बाहर ही नहीं गई हो। दिस इज एन ओकेजन एंड फाइन वन। कहते कि ये बहुत अच्छा ओकेजन है और तुम्हें बहुत ज्यादा सूट भी करेगा। फाइन होता है गुड। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees। कहते हैं कि ये कार्ड जो है गिने चुने लोगों को ही मिला है, सभी को कार्ड नहीं मिला है, हम तो काफी ज्यादा किस्मत वाले हैं, हमें ये कार्ड मिल गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। कहते हैं कि तुमको वहां पे पूरा मेरा ऑफिस में जो आदमी काम करते हैं, औरतें काम करती हैं, मैडम्स काम करती हैं, मेरा बॉस देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently। कहते इरिटेटेड होता है एंगर्ड, और इम्पेशेंटली मतलब होता है एंग्री। कहते हैं कि मटिल्डा जो है अपने पति की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है। अब कहते हैं कि उसको वो कुछ कहती है, इम्पेशेंटली एंग्रीली उसको कहने लगती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। कहते हैं कि वो उसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी पुरानी फटी कटी चीजें पहनूंगी, मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए नहीं है। ये नो थॉट ऑफ दैट ही स्टैमर्ड। कहते हैं कि जो मटिल्डा का पति है उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मटिल्डा कुछ ऐसा कहेगी कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। स्टैमर्ड होता है फंबल्ड, यानी मरमर करना या अटक अटक बोल के बोलना। ठीक है, व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। कहते कि तुम वो ड्रेस क्यों नहीं, मटिल्डा का पति मटिल्डा को कहता है कि तुम वो वाला ड्रेस क्यों नहीं पहन थी जो कि हम जब थिएटर में गए थे, वो वाला ड्रेस पहन लो। इट सीम वेरी प्रीटी टू मी। ही वाज साइलेंट स्टूपेफाइड इन डिसमे। कहते कि मटिल्डा का पति कहता है कि तुम तो उसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो स्टूपेफाइड का मतलब होता है स्टन, यानी चुप कर जाना। डिसमे होता है शॉक। कहते हैं कि फिर वो चुप कर जाता है, शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। कहते हैं कि उसकी वाइफ जो है रोने लगती है। ही स्टैमर्ड। कहते हैं कि फिर मरमर करके बोलता है, स्टैमर्ड यानी फंबल करके बोलता है, ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फुला के बोलते हैं, उसको कहते हैं स्टैमर करना। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। कहते हैं उसका पति उसको बोलता है क्या बात है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek। Violent होता है stress, vexation होता है irritation, calm होता है काम होता है ऐसे जो हम करते हैं ना कि रैली ऐसे बोल सकते हैं उसको, RELY, जैसे शांत वे से हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं काम ऐसे। ठीक है, कहते कि उसका पति कहते वो जब उसका पति उसको पूछता है कि क्या बात है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। कहते कि जो जब कोई रो लेता है तो थोड़ी देर बाद में ऐसे चुप सा होता है ना। कहते कि ऐसी आवाज में मटिल्डा अपने पति को कहती है, उसको बोलती है अपनी ऐसे जो अपनी चीक्स होती है यानी गालों को ऐसे पोंछते हुए बोलती है, अपने आंसू को पोंछते हुए बोलती है। क्या बोलते हैं देखते हैं, नथिंग ओनली आई हैव नो रेस्ट एंड कंसीक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड देन आई आर देन आई। कहते ये मटिल्डा बोलती उसको अपने पति को बोलती है कि मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है और मैं इस जो अफेयर है मैं इसमें नहीं जाने वाली हूँ। कॉन्सिक्वेंटली होता है एज अ रिजल्ट। कहते हैं कि मटिल्डा की वाइफ बोलती है, मटिल्डा बोलती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है। और वो उसको बोलती है, अपने पति को बोलती है मटिल्डा कि तुम ये कार्ड जो है किसी को दे दो, क्योंकि ये तो कार्ड गिने चुने लोगों को मिला, अपने कोलीग होते हैं, को-वर्कर को दे दो, क्योंकि अपने कार्ड जो है उस वर्कर को दो जो क्या है कि मेरे से जो कि जिसके पास मेरे से काफी अच्छे ड्रेस हैं और उसका पति जो है काफी ज्यादा अमीर है, उस फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ के पास काफी अच्छे अच्छे ड्रेस है। ठीक है, he was grieved but answered, let us Matilda, how much would your suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple। कहते हैं उसका पति फिर
थोड़ा सा ऐसे बोलता है, घबरा के जैसे बोलते हैं ना, कि जब पैसे की बात होती है तो पति बोलते हैं, जब उसको लगता है कितनी ज्यादा मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं कि उसका फेस हो जाता है काफी ज्यादा घबराया हुआ लगता है कि जैसे अभी मेरे पैसे ऐसे खत्म होने वाले हैं। कहते हैं कि फिर अपनी मटिल्डा यानी अपनी पत्नी को बोलता है कि मटिल्डा तुम मुझे बताओ कि कितने पैसे लगेंगे अगर तुम्हें एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए, सिंपल हो और तुम पार्टी में भी पहन के जा सको, और कुछ अदर यानी कि अगर हमें कहीं और जाना हो तो भी वहां पर हम पहन के जा सके। कहते हैं कि उसको पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे। She reflected the thought for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and frightened exclamation for the economical club। कहते हैं कि मटिल्डा फिर दिमाग में सोचने लगती है कि मैंने इसका इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं करवाना है, मैंने आराम से जितना मुझे चाहिए इतने मुझे सिंपल सूट आ जाए मेरा, उतने में ही मैं इसको बोल दूंगी। फिर कहते हैं थोड़ा देर सोचती है, सेकंड्स के लिए सोचती है। फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग होता है अनश्योर, यानी उसको पक्का नहीं होता कि इसमें आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। वॉइस आई cannot tell exactly but it seemed to me that 400 francs out to cover it। फ्रेंच होता है करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस एक कंट्री है, उसकी करेंसी का नाम है फ्रेंच। कहती है कि वो अनश्योर यानी हेजिटेंट में से हिचकिचाती हुई बोलती है कि मुझे पूरा सम तो नहीं पता कि कितने में आएगा मेरा एक जो सूट होता, बट कहती कि मुझे इतना अंदाजा है कि मेरा 400 फ्रैंक्स में क्या आ जाएगा, मेरे एक सूट आ जाएगा। कहती कि मैं पूरा ड्रेस अपना 400 फ्रैंक्स में ले सकूंगी। He turned a little pale, पेल होता है कलरलेस है, या उसका चेहरा पीला पड़ गया। For he had saved just that sum to buy a gun that he might to be able to join some hunting party the next summer with some friend who were to shoot larks on Sunday। कहते कि उसका जो पति उसके चेहरा पीला पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि उसने जो पैसे होते हैं वो इसलिए जमा किए होते हैं ताकि वो एक गन ले सके, अच्छी गन ले सके, ताकि वो हंट कर सके। यानी लक्स होता है, लाख से एक बर्ड का नाम है, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो है संडे के संडे क्या करते हैं, एक बर्ड को हंट करने जाते हैं और वो काफी ज्यादा वहां पे मस्ती करके आते हैं, मजा करके जाते हैं। और ये जो मटिल्डा का पति ये भी उस शूट जो ये भी हंटिंग पे जाना चाहता था लार्क्स बर्ड की, बट कहते हैं कि अभी मटिल्डा ने ये डिमांड करी थी सूट की, अब उसके जो गन के पैसे थे वो यहीं पर खत्म होने वाले थे। Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। कहते उसका पति बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, यानी पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, बट कोशिश करना कि तुम अच्छी से अच्छी ड्रेस ले सको। The day of ball approached। लाइजल यानी इसका नाम मटिल्डा का यहाँ पे दूसरा नाम, यानी एक घर में होता है ना कि एक कच्चा नाम होता है, एक पक्का नाम होता है। जैसे कि किसी का नाम राम सिंह है उसको रामू बोलते हैं, ऐसे ऐसे श्याम सिंह है उसको शामू बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे एमएम लाइजल का मटिल्डा को बोलते हैं। Seemed sad, disturbed and anxious, nevertheless her dress was nearly ready। Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 to 3 days। कहते कि अब वो पार्टी वाला दिन पास में आ रहा था जिसका उनको इनविटेशन मिला था कि आपको वहां पे जाना है। कहते कि अभी मटिल्डा की ड्रेस जो थी वो भी अभी जो ड्रेस थी वो भी तैयार थी, 1-2 दिन ही अभी उसको लगने वाला था, गिने चुने दिन ही अभी उसको लगने वाले थे तैयार होने में। कहते कि उसका पति उसको शाम को पूछता है कि तुम अब क्या बात है, अब क्या मसला है, तुम्हें एक सूट मिल गया, जो तुम्हें चाहिए था वो तो मिल गया, अब क्या बात हुई? ये व्यक्ति स्ट्रेंजली होता है अजीब, तुम अजीब सा व्यवहार कर रही है 2-3 दिनों से। एंड शी रिस्पोंडेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ विद। कहते हैं कि उसकी उस मटिल्डा बोलते हैं, वेक्स्ड होते हैं अनोइड, कहते हैं कि वो काफी ज्यादा ऐसे परेशान सी होती है कि मेरे पास ना ही तो कुछ पहनने के लिए है तो ना ही मेरे पास कुछ डेकोरेट करने के लिए, यानी ना ही तो मेरे पास इयररिंग है, ना ही मेरे पास नेकलेस है, ना ही क्राउन है, एंकलेट्स है, रिंग्स है, कुछ भी नहीं है कहते कि मेरे पास डेकोरेट करने के लिए। He replied, you can wear some natural flower in this occasion, they look very cheap। चीक होता है फैशनेबल। कहते हैं कि उसका पति बोलता है, मटिल्डा का पति उसको मटिल्डा को कहता है कि तुम फ्लावर्स पहन लो, यानी नेचुरल फ्लावर पहन लो, वो भी इस मंथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, काफी ज्यादा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा प्रिटी लगोगी, सुंदर लगोगी। She was not convinced। कहते कि मटिल्डा जो थी कन्विंस नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी इसकी बात से। नो, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of its women। कहते humiliating होता है इंसल्टिंग या बेइज्जती कर देना। कहते कि मटिल्डा बोलती है
कि इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात सभी जो अमीर अमीर लोगों के बीच में मैं सबसे गरीब लगूंगी, मिडिल क्लास फैमिली से लगूंगी क्योंकि मैंने कुछ डाला नहीं होगा, मैं सबसे बुरी लग रही होंगी, इतना मैं प्रिटी हूँ इतनी ज्यादा, बट मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो वैसा मैं सुंदर नहीं लगूंगी। बट वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ये होगा, इंसल्टिंग यही बात होगी कि मैं सुंदर वहां पर नहीं लगूंगी क्योंकि मेरे पास ज्वेल्स नहीं। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend, Ma'am Forrester, and ask her to lend you her gems." कहते हैं कि फिर उसका पति बोलता है कि हम कितने बुद्धू हैं, ठीक है, वो कुछ थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं कि हम कितने बुद्धू हैं, तुम जाकर अपनी फ्रेंड से क्यों नहीं बात करनी जो कि काफी रिच है, उससे पूछ लो कि क्या तुम अपने मुझे जो गहने हैं एक दो दिन के लिए दे दोगी। She uttered a cry of joy. कहते हैं कि मटिल्डा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। It is true, she said, I had not thought of that. कहते हैं कि मटिल्डा कहती है कि मैंने तो इसके पहले ये सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ सिर्फ फ्रेंड को पूछ लूं कि क्या तुम्हारे मैं ज्वेल्स ले सकती हूँ। The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. कहते हैं डिस्ट्रेस होता है पेन, कहते हैं कि वो अपने फ्रेंड के घर में अगले दिन जाती है और उसको अपनी सारी कहानी सुनाती है कि मेरे पास ऐसा मैंने ड्रेस पहले लिया, फिर मेरे पास गहने नहीं है और इतने पैसे नहीं है हमारे पास में हम एक गहने ले सके। और कहते हैं कि वो अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद फिर कहती है Madame Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose my dear." कहते हैं कि उसकी फ्रेंड जो है मटिल्डा की फ्रेंड फिर अपना जो क्लोजेट है यानी जिसमें उसने गहने रखे होते हैं वो पूरा बॉक्स उठा के ले आती है और उसको बोलती है कि चूज कर लो तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम ले सकती हो, उठा सकती हो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a vanity cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the gems before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" कहते हैं कि मटिल्डा जो थी सबसे पहले ब्रेसलेट्स को पहन के देखती है, फिर पर्ल्स को बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर जो थे सब कुछ पहन के देखती है जो उसको अच्छा लगता है, बट कहते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं होती, उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं लूं या ना लूं, इसको यहाँ पर छोड़ दूं या साथ में ले जाऊं। कहते हैं कि वो काफी ज्यादा हिचकिचाती है, हेसिटेटेड होता है हिचकिचाना, एडमिरेबल होता है नोटेबल, वर्कमैनशिप होता है क्राफ्ट, वेनेटिन होता है वेनिस स्टाइल, वेनेटिव क्रॉस ऑफ गोल्ड यानी वेनिस देश है, कंट्री है, सिटी है बोल सकते हैं, वहां का एक क्या है उसका वहां का एक बहुत अच्छा डिजाइन है उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ गोल्ड्स। आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो। वहां का कहते हैं कि वो भी ट्राई करके देखते हैं बट उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको पता नहीं चलता ये मैं उठाऊं या ना उठाऊं। और कहते हैं कि बाद में अपनी फ्रेंड को पूछते हैं कि तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और है। वाई यस लुक फॉर योरसेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू। कहते हैं कि उसकी फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ मेरे पास और भी हैं। कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा अच्छा लगता है। कई बार होता है कि कोई फ्रेंड बोल देता है यार ये ले लो और हमें वो अच्छा नहीं लगता, उसकी फ्रेंड इसलिए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सोच कैसी है और मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा अच्छा लगता है। कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से चूज कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम उठा सकती हो। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. कहते हैं कि फिर बाद में क्या होता है कि उसको एक डायमंड नेकलेस देखने को मिलता है। हर हैंड ट्रेम्बल्ड होता है शेक, उसके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। शी टुक इट आउट, कहते हैं कि उसको फिर बाहर निकालती है उस नेकलेस को। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, कहते हैं कि उसको अपने गले में ऐसे लगाकर देखती है। शी वाज एस्थेटिक होता है जॉयफुल, उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे अपना जो मुझे चाहिए था वो चीज मिल गई है। Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, कहते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को हेजिटेटिंग होता है हिचकिचाने वाली आवाज में ऐसे हिचकिचाकर हमें बोलते हैं कि हमें शायद ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को ऐसे पूछते हैं कि क्या मुझे ये मिलेगा, क्या तुम मुझे ये थोड़े दिनों के लिए दे दोगी। फिर कहते हैं कि उसकी फ्रेंड कहती है वाई यस सर्टेनली, हाँ हाँ तुम ऐसी चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें दे दूंगी भाई। फिर आगे क्या बोला गया, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्ब्रेस्ड, कहते हैं कि वो अपनी जो फ्रेंड है उसके गले में पड़ जाती है ऐसे हग, उसको एम्ब्रेस होता है हग्स, पैशन होता है दिल से। कहते हैं कि उसको फिर क्या होता है कि अपने फ्रेंड के गले में ऐसे मिलना शुरू कर देती है। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, कहते हैं कि वो अपने खजाने यानी जो उसके लिए मटिल्डा के लिए जो नेकलेस जो था वो खजाने के समान था। कहते हैं कि फिर वो मटिल्डा जो थी अपने खजाने को लेकर अपने साथ ही चल जाती है। The day of the ball arrived, कहते हैं कि फिर वो दिन आता है जब उनको वहां पर जाना होता है अपनी बॉस के घर। Matilda was great success.
She was prettiest of all, elegant. Elegant होता है स्टाइलिश, ग्रेसियस होता है पोलाइट, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। कहते हैं वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सबसे ज्यादा सुंदर लगने वाली कौन थी? मटिल्डा। All the men noticed, asked her name and wanted to be presented. कहते हैं कि सभी आदमी इसका नाम पूछते रहे, उसको ये कह रहे थे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। She danced with enthusiasm. Enthusiasm होता है spirit, intoxicated to lose control, joy with pleasure, where होता है pleasure होता है joy, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet of to her. Victory होता है सक्सेस या जीत। कहते हैं कि जो मटिल्डा थी उसने काफी ज्यादा डांस किया, कहते हैं वो काफी ज्यादा खुश थी, उसका अपनी पति भी काफी ज्यादा खुश था, उसकी जीत हो गई थी, इसकी सक्सेस हो गई थी, उसको जो चाहिए था उसको मिल गया था, जो उसकी जिंदगी में जो वो कब से चाह कर रही थी, विश कर रही थी कि मुझे ये मिले, कहते हैं उसकी सक्सेस अभी हो गई थी। She went home toward 4 o'clock in the morning. कहते हैं कि वो 4 बजे दिन के, अभी सुबह होने वाली थी, सो गई थी। कहते हैं कि वो 4 बजे अपने घर को जाना शुरू करने लगे थे। Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. Saloons होता है room, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. कहते हैं कि उसका पति जो था अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, जिनकी वाइफ जो थी वो बैठ के एंजॉय कर रही थी, बातें कर रही थी। He drew around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. कहते क्या होता है कि वो उसका मटिल्डा का पति उसके जो बाजू में रैप डालता है। रैप होता है कि जिसको ठंडी लगती है ना, ठंडी से बचाव करने के लिए हम रैप डालते हैं अपनी बॉडी के पूरे अराउंड ताकि हमें ठंडी ना लगे। कहते हैं कि मटिल्डा का पति भी मटिल्डा के साथ ऐसे करता है, उसके जो उसकी बॉडी में रैप डाल देता है, जो कि काफी था ऐसे अच्छा नहीं होता, थोड़ा बेकार सा होता है, चीप होता है। मटिल्डा को लगता है कि ये तो मेरी बेइज्जती करा देगा, मैंने अपनी इतनी इज्जत बनाई है, मैं इतना सुंदर बन के आई हूँ, इतना सुंदर तैयार होकर आई हूँ, ये तो मेरी बेइज्जती करा देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रैप था वो इतना ज्यादा सुंदर नहीं था। She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich fur. कहते कि वो जल्दी से मार्केट जाना उसने शुरू कर दिया, और कहते कि फिर क्या हुआ? अदर वुमेन हु वर रैपिंग themselves, कहते कि वो नहीं चाहती थी कि उन औरतों के सामने उसकी बेइज्जती हो जो कि अपने आप को रिच फर में, यानी बहुत ज्यादा सुंदर रिच फर होता है कि अच्छे अच्छे कपड़ों में, अच्छे अच्छे रैप्स में लपेट रही थी। Those are detained her. Detained होता है रोका। Wait, said he, I am going to call a cab. कहते हैं कि उसका पति उसको कहता है कि तुम रुको रुको, मैं गाड़ी को बुक करवाने जा रहा हूँ। कैब होता है गाड़ी। But she wouldn't listen and descended the step rapidly. When they were in the street, they found no carriage. Carriage होता है कार, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they set at distance. कोचमैन होता है पर्सन हु ड्राइव। कहते हैं कि फिल्म को बहुत देर बाद जाकर एक कोचमैन मिला, जब कैरेज मिला बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर। दे वॉक अलोंग द रिवर, कहते हैं कि वो रिवर के पूरे से उसको पूरा कवर करके गए। होपलेस एंड शिवरिंग, शिवरिंग होता है कांप रहे थे वो दोनों। फाइनली दे टुक वन ऑफ दोस ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। कहते हैं कि वो क्या कर रहे थे कि उसको अचानक से कैरेज मिल गया जो कि बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। इट टुक देम एज फार एज द डोर एंड दे वेंट वेरली अप टू देयर अपार्टमेंट। कहते हैं कि फिर दोनों को वो अपार्टमेंट तक वो जो कैरेज था वो छोड़ के आया। कहते हैं कि वो अभी भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। इट वाज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बाय 10 o'clock। कहते हैं कि इसका पति जो था उसको ये भी याद था, अभी तक वो सोच रहा था कि मैंने अभी जल्दी सो जाना है, वो क्या करना है सुबह जल्दी 10 बजे तक मैंने अपने ऑफिस में जाना है। She removed the wrap from her shoulder before the glass for a final view of herself in her glory। कहते ये जो मटिल्डा थी उसने अपने आप से जो फिर से रैप उसने लिया था, कहते उसने रैप फिर से उतारा और अपने आप को देखना, उसने ग्लास से अपने शीशे में देखने से पहले उसने क्या किया, जो रैप था उसको उतार दिया ताकि वो अच्छी लगे। रैप जो तो काफी चीप था, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी जो सुंदरपन है उसको खराब करे, इसलिए उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली और रैप को उतार के क्या किया, फिर अपने आप को देखा और कहते कि फिर क्या हुआ, सडनली शी अटर्ड अ क्राई। कहते अटर्ड होता है मेक अ साउंड हो, कहते कि वो फिर से जोर से उसने चीख मारी, चिल्लाया। हर नेकलेस वाज मूव्ड अराउंड हर नेक।
कहते कि उसका जो नेकलेस था यानी जो हार था जो कि डायमंड का था, कहते कि उसके गले में बिल्कुल भी नहीं था। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। कहते हैं कि जो उसका पति था, मटिल्डा का पति था, कहते कि वो अभी उसने आधे कपड़े उतारे थे, पूरा पूरा वो उसने पूरे कपड़े भी उतारे नहीं थे। कहते कि वो भागा भागा आया, उसने बोला कि अभी क्या बात हुई। शी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटली। कहते हैं कि जो मटिल्डा थी वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा एक्साइटेडली उसने टर्न किया। आई नो लॉन्गर हैव फॉरेस्टर नेकलेस। कहते कि उसने बोला कि मेरे जो फ्रेंड ने मुझे नेकलेस दिया था वो भी मेरे पास नहीं है। शी अरोज होता है स्पीक इन डिसमे होता है अलार्म। व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। कहते उस मटिल्डा का पति इसको कहता कि क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि तुम्हारे पास नेकलेस नहीं है। एंड दे लुक इन द फोल्ड ऑफ ड्रेस। कहते कि वो पूरा जो है ड्रेस के फोल्ड में देखते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना कि ड्रेस उल्टे पुल्टे होते हैं बीच में, कई बार ऐसे जो वो ड्रेस में जो क्या होता है फोल्ड पड़े होते हैं, क्या वो देखने लगता है कि कहीं उसमें तो नहीं है, फिर पॉकेट में देखता है कि कहीं पॉकेट्स में नहीं है। कहते कि वो जो नेकलेस होता है उसको कहीं नहीं मिलता है। He asked, "Are you sure? You are still at it when we have left the minister house?" कहते उसको पूछता है कि जब हमने मिनिस्टर का हाउस जो छोड़ा था, लीव किया था, क्या तुम्हें याद है कि तब तुम्हारे पास नेकलेस था। फिर मटिल्डा बोलते हैं कि हाँ हाँ श्योरली मैं कह रही हूँ कि मेरे पास तब नेकलेस था। But if you had lost it in the street, we should have heard in the it fall. कहते कि अगर तुमने जैसे हम जा रहे थे स्ट्रीट से जा रहे थे तो हमें जरूर सुनता, क्योंकि तो वो तो नेकलेस तो हमारे गले में था, वो काफी हाइट पे था और हमें तो आवाज जरूर आ रही थी। कहते कि वो दोनों सोचने लगते हैं कि शायद जो था जो हमारा नेकलेस है वो कैरेज में गिरा होगा या कैब में गिरा होगा जो कि उनको मिली थी, जो कि काफी ज्यादा पुरानी थी। कहते कि फिर वो दोनों सोचते हैं कि हाँ हाँ वहां पर पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा वो जो नेकलेस है वहां पर गिरा है। कहते कि फिर दोनों एक दूसरे को पूछते कि क्या तुमने नंबर नोट किया था। वो कहता है नहीं। फिर मटिल्डा उसको पूछे कि क्या तुमने नंबर नोट किया था। वो कहते हैं मैंने भी नहीं किया था। फिर वो कहता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि फिर जो मटिल्डा का पति है उसने एक बार फिर से अपने आप को तैयार किया, जैसे कि उसने कपड़े उतारे थे फिर से वैसे ही फटाफट कपड़े पहन लिए। फिर क्या हुआ कि वो स्ट्रीट में देखने चला गया, कहीं वो देखने चला गया कैब को देखने चला गया, कैब कहाँ पर गई है अभी शायद वो। कहते कि जो मटिल्डा थी उसने भी अभी तक अपना इवनिंग गाउन उतारा नहीं था। वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से बेड पे जाकर सो जाए। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। कहते कि 7 बज गए थे, अब उसका पति जो था घर आ गया था, बट उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसको जो नेकलेस था वो नहीं मिला था। कहते हैं इसने काफी ज्यादा कैब ऑफिस यानी जहाँ पर ये कैब चलते हैं कैरेजेस चलते हैं, कहते हैं उसने उन ऑफिस में क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा नेकलेस गुम गया, अगर आपको मिले तो आप। उन्होंने क्या कर दिया कि न्यूज़पेपर में भी खबर छाप दी कि अगर किसी को हमारा नेकलेस मिलता है तो उसको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। She waited all the day in state of bewilderment। कहते हैं bewilderment होता है कंफ्यूजन। कहते कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे। अब उनको ये भी चिंता होने लगी थी कि हम अपनी जो मटिल्डा को ये भी चिंता होने लगी थी कि मैं अपनी फ्रेंड को नेकलेस कैसे जो वापस करूंगी। He said write to her friend। कहते कि जो उसका मटिल्डा का पति है उसको बोलता है, मटिल्डा को बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड को एक खत लिखो यानी लेटर लिखो। द ब्रोकन ऑफ द क्लैस्प होता है क्लच, कि मैंने जो बंद करने वाला होता है नेकलेस को ऐसे टाइट ऐसे बंद करते हैं, ऐसे लॉक करते हैं। कहते कि उसको बोलो कि जो लॉक है नेकलेस का लॉक है वो मेरे से गलती से टूट गया है तो मैंने इसको रिपेयर कराने के लिए दिया है। She wrote as he dictated। कहते dictated and recited। कहते कि उसने उसके पति ने जैसा बोला फिर उसने वैसा ही किया। At the end of the week they lost all hope। कहते कि जो जब पूरा हफ्ता बीत गया तो उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अभी नहीं मिलेगा। And Loiser ordered by 5 they declared we must replace this pair। कहते कि लोइजर यानी उसका पति जो था जो उससे 5 साल ऐसे छोटा था, वो दोनों ऐसे उन दोनों की डिफरेंस कहते 5 साल का डिफरेंस था उन दोनों की एज में। कहते कि इसने बोला कि अभी तो अभी जो ज्वेल है यानी जो नेकलेस है वो तो वापस करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। वो कहते इन द शॉप ऑफ, कहते कि फिर शॉप ऑफ पैलेस रॉयल्स, ये जो काफी ज्यादा फेमस शॉप है वहां की। कहते उन्होंने बोला कि वहां पे मैंने एक ऐसा ही एक डायमंड का नेकलेस देखा था जो कि 40,000 फ्रैंक का था। और कहते कि हमें ये जो नेकलेस था ये 36,000 फ्रैंक्स में लगभग मिल ही जाएगा। Lizard possessed 18,000 francs
कहते कि फिर जो उसका मटिल्डा का पति था उसने कहीं ना कहीं से 18,000 फ्रैंक्स जो थे इकट्ठे कर लिए ऐसे, जो कि उसके पिता की प्रॉपर्टी थी, या उसके पिता ने जो ऐसे दबाव इसको उसके लिए छोड़े थे ताकि इसको फ्यूचर में काम आए। कहते कि उसका सभी जो था, सभी उसके पैसे बर्बाद हो गए थे। जहां जहां से उसने काफी उधार भी लिया लोगों से, ऐसे पैसे मांगना शुरू कर दिए कि हमें दे दो दे दो दे दो। कहते कि ऐसे उसने पूरे कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल से क्या किया कि जो पैसे थे उसको पूरे किए। कहते कि फिर उनको क्या हुआ, फिर कहते कि उन्होंने क्या किया, सारे जो यूजर होते हैं मनी लेंडर, कहते थे उन्होंने बैंक से भी लोन्स लिए, बहुत सारे लोगों से, रिलेटिव से भी पैसे पकड़े, फ्रेंड से भी पैसे लिए उन्होंने, ठीक है। और कहते कि फिर उन्होंने क्या किया, जहाँ पे नेकलेस वाली दुकान पे जाकर उसमें क्या किया कि 36,000 फ्रैंक्स उनको जाकर दे दिए। और फिर आगे क्या हुआ, कहते कि जब उनको फ्रेंड मिल गया, कहते कि जो मटिल्डा की फ्रेंड थी उन्होंने भी काफी ज्यादा हार्श वॉइस में बोला कि मैं तुम्हें कितनी देर का दिया हुआ है, क्या पता मुझे ये चाहिए होता, अगर मुझे चाहिए होता तो क्या तुम दे देती मुझे। कहते कि उन्होंने भी बोला कि तुम्हें मुझे कितनी लेट दिया, बट कहते हैं मटिल्डा ने उनको तब ये पूरा सिचुएशन नहीं बताई कि ये वो वाला नेकलेस नहीं है जो मुझे आपने दिया था, ये तो मैं नया बनाकर आपके लिए लेकर आई हूँ। कहते कि उन्होंने नहीं, मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया ये वाली बात, क्योंकि अगर वो अपनी फ्रेंड को ये वाली बात बता रही थी शायद वो रूड बिहेव करने लगती, वैसा बिहेव उसके साथ गुस्से से बर्ताव करने लगती, ठीक है। आगे क्या हुआ, मटिल्डा और उसके पति की जो उनकी पति की और मटिल्डा की जो लाइफ थी उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। अभी मटिल्डा को काफी ज्यादा काम करना पड़ता था, वो कपड़े धोती थी, और कहते कि उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा जहाँ पे वो रहते थे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे ताकि वो घर में किराया दे सके। कहते थे उनको अभी छत पे रहना पड़ता था, एक ऐसे पुरानी सी छत थी, वहां पे रहना पड़ता था। कहते कि अभी मटिल्डा की लाइफ जो थी एक काफी ज्यादा आम हो गई थी, वो भी पहले की ज्यादा सुंदर नहीं रही थी। वो दिन रात काम करती थी, उसका पति भी 2 शिफ्टें लगाता था, बहुत ज्यादा काम करते थे वो दोनों, ताकि वो अपना जो उन्होंने पहले लॉस को फेस किया है उसको पूरा कर सके। कहते कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद कम से कम 10 साल लग गए उस जो उन्होंने ऐसे लोगों से पैसे लिए थे उस नेकलेस को भरने के लिए, उनको 10 साल लग गए। ऐसा नेकलेस जो उन्होंने अपनी फ्रेंड से लिया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपनी फ्रेंड से ऐसे पैसे लिए थे। कहते कि एक दिन संडे को वो वॉक कर रही थी मटिल्डा, और उसकी फ्रेंड भी वहां से जा रही थी जिसके पास एक छोटी सी बेटी थी। कहती मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड को पहचान लिया, वो स्ट्रीट में वॉक कर रही थी। फिर क्या हुआ कि मटिल्डा ने इसको जाकर बोला कि कैसी हो तुम, ऐसे जैसे हम बात करते आपस में, ठीक है। कहते कि मटिल्डा की फ्रेंड ने उसको पहचानना बंद कर दिया, उसको मटिल्डा की पहचान ही नहीं आई कि ये मटिल्डा है, ठीक है। फिर मटिल्डा ने अपनी डिस्क्रिप्शन दी, फिर मटिल्डा की फ्रेंड ने बोला कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, शायद आपने किसी गलत इंसान को आपने बुला लिया है, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानती। फिर कहते कि मटिल्डा ने अपने बारे में बताया, ऐसे पूरा उसने स्टोरी बताई। फिर कहते हैं कि मटिल्डा की फ्रेंड पूछती है कि तुम तो बहुत सुंदर थी पहले, तुम्हारा रंग भी गोरा था, बट कहते उसको बोलते कि तुम इसकी बूढ़ी क्यों हो गई हो, तुम ऐसे तुम्हारी फिजिक ऐसी क्यों हो गई है, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों हो गया, तो तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, तुम्हारा फेस भी काफी ग्लोइंग था, क्यूट था, बट उसकी फ्रेंड पूछती है तो तुम ऐसे क्यों हो गई। फिर मटिल्डा कहती कि तुम याद करो कि जो तुमने एक बार मुझे अपना नेकलेस दिया था जो कि डायमंड का था, कहती कि क्या तुम वो याद कर सकती हो। फिर कहती उसकी फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे वो याद है जो जब मैंने तुम्हें दिया था। बट कहती मटिल्डा फिर अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि वो मुझसे एक बार घूम गया था, ऐसे हमें उसका तो हमने तुम्हें नया बना कर दिया, वो एक बार मैं पार्टी में गई थी, मैंने जिद पकड़ी थी, उसने पूरी स्टोरी बताई A to Z, ठीक है। फिर कहती है कि मटिल्डा की फ्रेंड, ये भी सस्पेंस आने वाला कि मटिल्डा की फ्रेंड ने क्या बोला। मटिल्डा की फ्रेंड ने ये बोला कि वो तो खातून नकली था। क्या बोला? उसकी फ्रेंड ने बोला कि वो जो हार मैंने तुम्हें दिया था वो तो नकली था, मैंने तो वो आर्टिफिशियल बनाया था। यही पर स्टोरी ये वाली एंड होती है। इसके जो राइटर्स का नाम है गेदा पेसेंट, काफी अच्छी उन्होंने स्टोरी लिखी है, काफी सस्पेंसिबल है, राइटर्स को पढ़ के भी अच्छी लगती है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना। और सबसे स्पेशल बात ये है कि हम जो भी इंग्लिश की वीडियो डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उसके पूरी समरी साथ में चैप्टर की बता रहे हैं, सो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलना है, आपके फायदे के लिए है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिससे यूट्यूब चैनल प्रमोट होता है। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।